साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा जी कि हम भी इस प्रोग्राम के साथ एग्री करते हैं और मिलकर हम जो है कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करें। आज दिन तक जो आजाद कश्मीर के अंदर रवायती सियासी जमातों के रहनुमा उनके किरदार से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल अच्छा, नहीं। और अगर आप उनके इस किरदार से मुतमईन नहीं तो आप उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं उनके साथ? मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रहमान रहीम, मैं हूं नवाज मजीद और आप देख रहे हैं KFT TV। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तहसीन गिलानी साहब, जो बरतानिया JKLF जोन के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं 4 अक्टूबर के हवाला से जो कंट्रोल लाइन तोड़ने की कॉल दी गई है वो किस तरह से होगी और उसकी तफसीलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहब। बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपका भी और KFT TV का भी। बेसिकली 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक फ्रीडम मार्च और फिर सीज फायर लाइन की तोड़ने की कॉल दी हुई है और इसको अगर हम देखें तो ये 2 हिस्सों में होगी। एक तो आप 4 अक्टूबर को हम दिम्बर से एक फ्रीडम मार्च का आगाज कर रहे हैं जो नहीं, मगर ये 4 अक्टूबर कंट्रोल लाइन अब चकोठी की तरफ से नहीं, 4 अक्टूबर को मार्च शुरू होगा और वो 4 की रात या 5 को जो वो चकोठी की तरफ पहुंचेगा। तो अगर एक दिन में तो मार्च बिम्बर से एक दिन में तो नहीं पहुंचेगा ना, काफले चलते जाएंगे, ये बिल्कुल है ऐसी बात। लेकिन ये है कि 4 अक्टूबर को काफले जो है वो बिम्बर से रवाना होंगे। जो लोग बिम्बर से होंगे मीरपुर पहुंचेंगे, मीरपुर के लोग साथ शामिल हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलते छोटे बड़े स्टेशनों पर फिर कोटली, फलंदरी और ये इस तरह रावला कोट बाग से गुजरता हुआ। मगर मेरे ख्याल में कम से कम एक हफ्ता तो इसको नहीं, ये गाड़ियों पे होगा, पैदल मार्च तो है नहीं है। अच्छा, तो ये गाड़ियों का मार्च होगा। ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। और छोटे बड़े स्टेशन के ऊपर आपका इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे ख्याल में हम 5 की किसी टाइम किसी भी वक्त 5 को हम मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। अच्छा, आज की जो पेशरफ्त है वो ये है कि आज जैसा कि आपको पता है PM आजाद कश्मीर कल ही वापस आजाद कश्मीर पहुंचे हैं। आज उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है। आपकी JKLF की भी उसमें नुमाइंदगी मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि हम इनके साथ करेंगे। तो क्या अब आपके प्रोग्राम में कोई तब्दीली आएगी या क्या होगा? नहीं, ये कोई तब्दीली नहीं है इसमें, चूंकि सबसे पहले हमने ऐलान किया था, फिर हमने उसमें डेट अनाउंस नहीं की थी और हमने बाकायदा ऑफिशियली दावत दी थी दीगर पार्टियों को कि मिलकर जो है वो इस कंट्रोल लाइन को तोड़ते हैं, जिस पर बाकी पार्टियों ने आमादगी जाहिर की। इवन के वजीर आजम साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा जी कि हम भी इस प्रोग्राम के साथ एग्री करते हैं और मिलकर हम जो है कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि वजीर आजम साहब इधर आ गए और कुछ डिले नजर आया, जिस पर JKLF ने फिर से वो मार्च का ऐलान कर दिया डेट। अब वजीर आजम साहब जो राजा फारूक हैदर साहब कल वापस गए हैं, वहां पर उन्होंने दोबारा कॉल किया है और आज अभी मीटिंग इस वक्त जारी है उनकी। नहीं, वो तो इजलास तो उनका खत्म हो गया ना। जो ऑफिशियल ने कहा कि अभी डेट अनाउंस नहीं की, उन्होंने कंट्रोल लाइन की हमायत की है मगर उन्होंने अभी तक डेट अनाउंस नहीं की, जबकि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। उसकी वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अभी मीटिंग जारी है, इस वक्त जारी है मीटिंग। अच्छा, कि उसमें JKLF का मौकफ यही है कि हमने जो डेट अनाउंस की हुई है इस पे आप आ जाएं। और दूसरी बात ये कि जो हम पार्टियों को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप सीज फायर लाइन जो हम तोड़ने के लिए जाएंगे, जो मुजफ्फराबाद से आगे का मार्च होगा, उसमें आप हमारे साथ आ जाएं। पीछे जो है वो हमारी पार्टी का ये कंट्रोल लाइन के हवाला से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर क्या आप साझा है, अगर राजा फारूक हैदर साहब कॉल देंगे, अनाउंस करेंगे जी कि हम भी तोड़ेंगे, फिर उनको आपकी डेट के ऊपर ही कॉल करनी पड़ेगी? आपका ये स्ट्रांग मौकफ है कि हम 4 के ऊपर है, इसको आगे पीछे नहीं हम करेंगे? नहीं, स्ट्रांग बिल्कुल है भी है स्ट्रांग मौकफ। हम 4 को तो वैसे ही हमारा पार्टी का ऑफिशियल प्रोग्राम अनाउंस है, लेकिन सीज फायर लाइन पर अगर किसी वसी तर मफाद में और अगर ये छोटी होती है कि 4 की बजाय 5 को, 7 को, 10 को डेफिनेटली आप जो है वो निकल रहे हैं, तो हम वसी तर इताद के लिए ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, हम कोई और डेट भी आपके साथ सेट कर सकते हैं। अच्छा तहसीन साहब, ये बताएं कि जैसा कि पिछले महीने की 5 अगस्त से जब से मोदी ने ये खत्म किया तब से लेकर आज दिन तक जो आजाद कश्मीर के अंदर रवायती सियासी जमातों के रहनुमा उनके किरदार से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल अच्छा, नहीं। अगर आप उनके इस किरदार से मुतमईन नहीं तो आप उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं उनके साथ? लीडरशिप और पार्टी कारकुनों में फर्क है। आपको अगर आप पिछले 1 महीने का उठा कर देखें वैसे कता कलामी हो रही है आपकी
वैसे मेरे ख्याल में लीडरशिप की निस्बत जो कारकुन इस वक्त देखे जा रहे हैं इन पार्टियों के, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखे जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ साहब, मगर इनको लीड तो सरदार अतीक साहब करेंगे, इनको राजा फारूक हैदर साहब करेंगे, चौधरी यासीन साहब करेंगे। जो हालात आप पिछले हफ्ते के अगर हम हालात उठाकर देख लें तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों का जो बाहर निकलना है या लोगों का जो एक्टिविटीज नजर आ रही हैं ग्राउंड पे, वो लीडरलेस एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। लोग बिल्कुल मतलब अपने ताई जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो जो रवायती पॉलिटिक्स है या जो पावर पॉलिटिक्स है वो स्क्रीन से बिल्कुल गायब है। और उनका कारकुन जो है वो ऑलमोस्ट आप देख लें कि प्रो फ्रीडम कैंप के अंदर है, तहरीक नवाज जो तंजीमें हैं उनके साथ चल रहा है, और वो इनसे उनके अपने कारकुन की एक किस्म की अदम एतमाद है इनकी क़यादत पर। अब चूंकि गवर्नमेंट भी है वहां पर और गवर्नमेंट भी सिरे से गायब है। जो कंट्रोल लाइन के हालात बने हुए हैं या जो इस सारी सूरत हाल में जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट तो बुरी तरह जो है वो डिनाई किया गया। वजीर आजम, स्पीकर असम्बली, अपोजिशन लीडर वो बाहर घूम रहे हैं, लोगों का पता ही नहीं लोग वो तो कोई नहीं है। मगर जो इनका रवायती किरदार रहा है, जो इनका माजी है, उसको देखते हुए अगर ये मसलत का शिकार हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोटली पहुंचकर, रावलाकोट पहुंचकर, तो उस वक्त आप अपने कारकुनान को कैसे संभालेंगे? का बिल्कुल एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमारी जो पहचान है वो एक नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं रवायती पार्टी में जो हमारी एक कमिटमेंट है और उसी की वजह से पहचाना जाता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, अमान साहब ने दीगर पार्टियों को मिलकर दावत दी, दीगर पार्टियों ने यहाँ भी करी और वो नहीं जा सके, हम चले गए। तो हमारा तो अपना एक प्लान है। हम तो ये कहते हैं कि कौम के सामने हम ये सुरखरू होना चाहते हैं कि हमने सबको दावत दी, सब हमारे साथ एग्री हुए, और अगर ये नहीं चले तो हम यकीनन जो है वो जाएंगे। अच्छा, आज की मीटिंग में डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब मौजूद थे? नहीं, वो तो जाहिर है इस वक्त पार्टी के मगर साहब जरा इतनी आम मीटिंग थी, डॉक्टर साहब लीड कर रहे हैं, तो आज वो इस इजलास में क्यों शामिल है? दीगर क़यादत मौजूद है, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद है, वो कर रही है। डॉक्टर साहब रफीक डार साहब हैं, रफीक डार साहब थे ना उस मीटिंग में। रफीक डार साहब और आपकी बाकी पार्टी सारे एक पेज के ऊपर टोटल नहीं, वो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जाहिर है वो तो हम तो सारे एक पेज पे हैं। एक पेज पे क्या, एक पार्टी है। अच्छा, ये हो गया पहला हिस्सा, आप उनके साथ चलेंगे मगर आपका अपना प्रोग्राम होगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड है, जो लोग तनकीद कर रहे हैं कंट्रोल लाइन मार्च की, वो ये कह रहे हैं कि ये निहत्ते लोग जब वहां पर जाएंगे तो साफ ज़रा क्लैश होगा, लोग मरेंगे। इसकी निस्बत ये अच्छा नहीं है कि आप यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, आप बाकी जो इंडिया का सफारतखाना है उसके बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं, कहें कि वहां पर कुछ हलचल की जाए, कोई मामला हल किया जाए। नहीं, ये मेरे ख्याल में जो लोग कह रहे हैं, हम कोई NGO नहीं है, ठीक है, या तहरीक जो चल रही है ये कोई NGO नहीं चला रही कि आप एक सोफिस्टिकेटेड किस्म के और बहुत ही ऐसे प्रोटेस्ट करें जिसमें आपके कपड़े भी खराब ना हो। तहरीकें इसी तरह चलती हैं। आप जो इवन आप ज़्यादा आगे पीछे ना जाएं, पाकिस्तान की तहरीक देखें, हिंदुस्तान की तहरीक देखें, कैसे कैसे मार्च होते रहे, कैसे कैसे जो है वो लोगों के साथ उनको नहते लोगों पर गोलियां भी चली। तो आप जब तक अपने आप को दुश्मन को इस तरह मतलब ललकारें कि भाई दुनिया को नजर आए कि भाई आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं, आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो राइट्स हैं उन पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आप यूनाइटेड नेशन के सामने बैठ जाएं, आप इस्लामाबाद के अंदर बैठ जाएं, 2-4 बैनर कतबे लगा के, उसका कोई मान ही नहीं है जब तक कि दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो ना हो। ऐसे प्रोटेस्ट हों कि दुनिया देखे आपको कि आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो उसके अलावा तो आप DCU प्रोग्राम करते हैं, आप देखें। आप इसके ऊपर कहा लें कि ये एक पार्टी का राइट है हमारा। ये भी लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है कि ये हमारा राइट है कि हम मूव कर सके। यूनाइटेड नेशन ने हमें अख्तियार दिया हुआ है कि हम नहीं मानते, और यूनाइटेड नेशन का कहा कि कश्मीरी फ्री हैं इस मूवमेंट में, उनको रोका नहीं जा सकता। तो जबरदस्ती अगर रोकेंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि भाई ये इनके हकूक को जबरदस्ती सलब किया जा रहा है। आप जो अलायंस बना है आजादी पसंद जमातों का आजाद कश्मीर में, PNA, आप उसको किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अल्लाह करे ये कायम रहे। और मगर अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, मगर आपका और उनका तरीकाकार मुख्तलिफ है। अब तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, हमारे तकरीबन नजरियात भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन शायद पार्टी तक उस तरीके से अप्रोच ना की गई हो, या शायद पार्टी को उस तरीके से एतमाद में ना लिया गया हो। चूंकि माजी में भी जो अलायंस बनते रहे हैं उसमें JKLF उसका पार्ट नहीं रहा है,
तो शायद उसी एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट किया गया हो, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सबको यूनिटी, और हमने एक जेस्चर शो किया है। हमने इस अलायंस में जाकर भी हम लेकिन हम उसमें शामिल रहे। क्या ऐसा मुमकिन है कि या पीएनए आपको कायल कर ले इस मार्च के वाला से, या वो जो 16 तारीख को मार्च शुरू कर रहे हैं और 21 तारीख को मुजफ्फराबाद में धरना दे रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो या आपको कायल कर सकते हैं या आप उनको कायल कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि इस पे जो 2-4 इस तंजीम में मेन जो लोग हैं उन्होंने इस पे ये जाहिर भी किया था कि ठीक है जी, जैसे JKLF ने सपोर्ट किया उस मार्च में हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये ज़रूरी भी है, मुमकिन नहीं बल्कि इसको मुमकिन बनाना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि जो प्रो फ्रीडम कुव्वतें हैं या तंजीमें हैं उनको बार सूरत एक प्लेटफार्म पर आना होगा, बार सूरत उनको यूनाइट होकर काम करना होगा, अदरवाइज ऐसे हालात में कुछ ले जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। अच्छा, जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सारी लीडरशिप है या जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो लोग हैं, सरदार सगीर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, राजा ज़ुल्फ़िकार साहब हैं, मीर अफजाल साहब हैं, इनके हवाला से आप क्या कहते हैं कि इस वक्त वो किस जगह के ऊपर खड़े हैं? देखें ना, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं अक्सर औकात यहाँ भी कहता हूँ कि इस वक्त एक रेवोल्यूशनरी लीडरशिप और क्लेवर लीडरशिप की ज़रूरत है। जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा साजगार हैं एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए, नेशनलिज्म के लिए। लोग तंग आ चुके हैं हालात से। सो इन लोगों को अब थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव और एक जारहाना किस्म का स्टैंड चाहिए फील्ड में मूव होने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए इनको बाहर निकलना चाहिए। अब वो रवायती तरीकाकार के ठीक है जी, हमने कोई बरसी बना ली या हमने कोई इवेंट कर लिया, उससे हटकर अब आपको इस सारे स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत है। और आप खुद भी देखें, ये भी है कि आपके अल्फाज, आपके जो तकरीरें हैं, आपकी तहरीरें जो हैं वो अक्सरियत के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। उनसे मैं ये कहूंगा कि उनमें से किसी भी किस्म की, किसी के लिए भी नफरत की बू नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके पास दलाइल होने चाहिए, कन्वेंस होना चाहिए। लोग कन्वेंस हों जनाब, आपके साथ चलेंगे जी। अच्छा, आप हमारे आज इस चैनल KFD के साथत से कोई पैगाम देना चाहें लोगों को? बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ KFD का, जो आप लगातार इस कोशिश में है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को, मौजूदा हालात को हाईलाइट किया जाए। मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि एक तो जो बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं कि आप बगैर क़यादत के और बगैर किसी प्लान के कोई एक्टिविटी ना करें। लोग आपस में इत्तेहाद रखें और एक ही एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं कि हमने आज़ादी लेनी है। हम एक ही स्लोगन है कि आज़ादी के लिए बाहर निकले, इकट्ठे रहें। जहाँ भी जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस जो तहरीक आज़ादी के लिए है और कश्मीर की आज़ादी के लिए है, उसके साथ जाएं। और बरतानिया में जो कश्मीरी मौजूद हैं, वो जिस तरह उन्होंने पिछले महीने में यहाँ पर तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी का सबूत दिया है, अभी तक हालात उसी तरह हैं, अभी तक मसाइल उधर ही हैं। और उनको भी तैयार रहना चाहिए कि हम हर आने वाले दिन जो है वो एक नई एक्टिविटी या नई जदोजहद को परवान चढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे तहसीन गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से। इनके साथ हम जो 4 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन तोड़ने की कॉल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे